औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर है 22। जो हमारा चैप्टर का नेम है डिफरेंशिएशन है। आई एम सैयद ज़ीशान बुखारी। जी स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन में जो आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशन और फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय एब इनिशियो मेथड हम किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उससे हमने 2.1 को सॉल्व किया, एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व किया। तो ये मैंने आपके ये असाइनमेंट थी कि आपने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 से रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स थी उसको आपने खुद सॉल्व करना था। जी स्टूडेंट्स, जो आज हम जो डिफरेंशिएशन के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। तो नंबर 1 थ्योरम है d/dx c इज इक्वल टू 0। c यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है, मीन्स कि जब हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो हमारे पास वो क्या आता है, वो 0 आता है। दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। ये हमने प्रूफ करना है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है। तो हम इसका जो प्रूफ है इसको हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से और बाय डेफिनेशन और बाय एब इनिशियो मेथड। अब हम ये प्रूफ करेंगे कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है। जी स्टूडेंट्स, देखें इसका जो प्रूफ है हमने लेट किया y इज इक्वल टू सी, यानी सी वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। हमने उसको y के इक्वल ऐड कर लिया, एक कांस्टेंट फंक्शन है। जी स्टूडेंट, हमारे पास स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि डेफिनेटली हम अगर x में चेंज करेंगे तो डेफिनेटली y में भी चेंज आएगा। तो इधर हमारे पास डेफिनेटली राइट साइड पे x नहीं है, ओनली हमारे पास c है, कांस्टेंट है। तो डेफिनेटली इसको हम क्या लिखेंगे, सिर्फ y में चेंज आएगा। क्योंकि स्टेप के मुताबिक बेसिकली अगर इधर राइट साइड पे हमारे पास x होता तो उसमें x प्लस डेल्टा x की चेंज, यानी उसमें x में डेल्टा x ऐड हो जाता, क्योंकि डेल्टा x इज अ स्मॉल चेंज इन x। इस तरह से इधर हमारे पास होता है y प्लस डेल्टा y। अब इधर राइट साइड पे x नहीं है तो फिर हम ये लेफ्ट साइड पे डेफिनेटली जो स्टेप नंबर 1 यही है कि अगर x में चेंज आएगा तो डेफिनेटली y में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन था तो हमारे पास इधर x नहीं था, तो डेफिनेटली हम इधर क्या लिख देंगे, लेफ्ट साइड पे y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू c। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास स्टेप 2 होगा। दोनों साइडों पे हमने y को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इधर हमारे पास बन जाएगा डेल्टा y, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा c माइनस वाई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें
डेल्टा वाई इज इक्वल टू सी माइनस वाई किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, सी माइनस सी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू सी में से आपने सी को माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास वो आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा। डेल्टा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। जी स्टूडेंट, ये था स्टेप 2 था। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये कल मैंने लेक्चर के एंड पे आपको ये असाइनमेंट दी थी, लेकिन एक दो बच्चों ने उसका जो प्रूफ है वो मेरे साथ शेयर किया था, लेकिन उन बच्चों ने वो जो प्रूफ है उनका ठीक नहीं था, तो फिर मैंने तो सोचा कि ये जो उसका प्रूफ है वो आपकी क्लास के साथ शेयर कर लिया जाए। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो स्टेप 3 होगा, हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे बाई डेल्टा एक्स से। कि हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, क्या हो जाएगा, ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू उधर ज़ीरो ओवर डेल्टा एक्स, यानी हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर ज़ीरो ओवर डेल्टा एक्स का आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगा स्टेप 4। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, दोनों साइडों पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, इस राइट साइड पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा जी। नेक्स्ट आप देखें, यानी यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट साइड पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे वो ज़ीरो होगा। तो इट मीन्स दैट कि वाई था हमारे पास, वो था, हमने उसको इक्वल लेट किया था सी के इक्वल, वेयर सी इज़ एनी कांस्टेंट। तो मीन्स कि जो इट मीन्स दैट कि जो y का डेरिवेटिव मीन्स कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो ज़ीरो है। तो हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया, डी ओवर डी एक्स वाई की जगह हमने सी रखा इज इक्वल ज़ीरो, सी इज़ एनी कांस्टेंट, तो दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ ज़ीरो। ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से या बाय डेफिनेशन बाय अब इनिशियो मेथड हमने ये प्रूफ कर दिया है कि द डेरिवेटिव दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ ज़ीरो, कि जो कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होता है जी। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई समझ नहीं आई, कोई आपने कुछ पूछना है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये अब आपको बात ज़हन में होनी चाहिए कि जो डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट फंक्शन का वो ज़ीरो होता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे देखें, ज़रा समझें बात को ज़रा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखें मैं लिखता हूँ डी ओवर डी एक्स, ये शो करा कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने डेरिवेटिव लेना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए 2 लिख देता हूँ। यहाँ पे जो 2 है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो भी हमने जो प्रूफ कर चुके हैं, किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट फंक्शन का, वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वो ज़ीरो होता है। वो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो। हमने ये प्रूफ कर दिया कि 2 हमारे पास जो है इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, ये ज़ीरो होगा। इस तरह से आप कोई भी देख लें कि डी ओवर डी एक्स है, अकेला कांस्टेंट फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव लें, कहीं भी लें आप उसका डेरिवेटिव, ठीक है, तो वो उस कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव वो हमेशा क्या होता है, यहाँ पे मैं चलिए 4 लिख देता हूँ, जस्ट 4 है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो मीन इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, ये भी ज़ीरो होगा। बताने का मकसद स्टूडेंट ये है, ये बात बस ज़हन में रख लें कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन, जहाँ भी कोई कांस्टेंट आ जाए, अगर आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, अकेला कांस्टेंट है, अगर आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, चाहे वो रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, चाहे आप किसी भी कोई भी आपका जो यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कोई भी हो सकता है, अगर आप किसी भी अकेले कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपके पास है उसके तहत आप ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा जी। स्टूडेंट्स, इस बात को ज़हन में रखिएगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, अगर आपने कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद है डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1, इसे हम कहते हैं पावर फार्मूला। वेयर एन इज़ एनी रैशनल नंबर, ये जो x की जो पावर है ये हमेशा रैशनल नंबर होनी चाहिए। अगर ये रैशनल नंबर होगा n हमारे पास,
ये n अगर हमारे पास ये रैशनल नंबर होगा तो फिर हमारे पास ये जो पावर फार्मूला क्या होगा, ये पावर इसकी नीचे आ जाएगी और फिर x की पावर में से जो एक n में से एक क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं पावर फार्मूला। तो स्टूडेंट्स जो इसका प्रूफ है ये आपकी बुक पे इसका प्रूफ किया हुआ है, तो आप इसके प्रूफ को अब अपनी बुक से देख सकते हैं। जी स्टूडेंट, इसके लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल ली है कि हम डेरिवेटिव लेंगे d ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 2 ओवर 3, एक्स की पावर 2 ओवर 3। अब ये जो 2 ओवर 3 है ये बनेगा हमारे पास 0.66666, तो मीन्स ये जो 2 ओवर 3 है, आपको ये जो 2 ओवर 3 नज़र आ रहा है, इसको हम डेफिनेटली p ओवर q की शेप में लिखा गया, तो हमारे पास ये रैशनल नंबर है। तो x की पावर जो है ये रैशनल नंबर है, तो मीन्स ये वाला जो फार्मूला है पावर फार्मूला, इस पर अप्लाई हो सकता है। तो क्या कहता है पावर फार्मूला, इसकी जो पावर नीचे आ जाएगी 2/3 नीचे आ जाएगी और x की पावर में से 2/3 में से a क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये आप स्टूडेंट आप देख सकते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, ये 2 और 3 है, x की पावर 2 और 3 में से एक सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा हमारे पास ये -1 ओवर 3 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पावर नेगेटिव है, ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 और 3 x की पावर 1 ओवर 3। जी स्टूडेंट, ये था हमारे पास पावर फार्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये अगली जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसमें अप्रॉक्सीमेट यानी हर क्वेश्चन में इस पावर फार्मूले का यूज़ होगा। लेकिन ये पावर फार्मूला वहाँ पे यूज़ होगा कि जहाँ पर जो आपकी जो x की पावर होगी वो हमारे पास वो रैशनल नंबर होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं x की पावर 2 ओवर 3 थी, ये 2 ओवर 3 क्या था, रैशनल नंबर था, तो इस वजह से हमने इस पर यह फार्मूला अप्लाई कर दिया। क्या किया, पावर नीचे लेके आ गए 2/3, x की पावर 2/3 -1। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 2/3, x की पावर -1/3। उसे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 2/3 साथ क्या आ जाएगा x की पावर 1/3 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे के आपका जो पावर फार्मूला है इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर कर दिया है, और इसका जो प्रूफ है ये आपकी बुक में मौजूद है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोई यानी एग्जांपल आप खुद ले लें, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे कि स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पे आपकी देखिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं ये इस साइड पे लिखता हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी। देखिए ये मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ d ओवर dx, d ओवर dx मीन्स कि ये देखें तो स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है x स्क्वायर, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x यानी x स्क्वायर। तो पावर फार्मूला में क्या कहता है, पावर फार्मूला कहता है ये जो इसकी पावर 2 है ये रैशनल नंबर है, तो फार्मूला अप्लाई हो सकता है पावर फार्मूला। ये 2 नीचे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास x, और ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 2 माइनस क्या आएगा 1 आएगा हमारे पास। जिस स्टूडेंट ये हमारे पास बन जाएगा, ये आ जाएगा 2 और वो हमारे पास आ जाएगा x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 में से 1 के तो 1 आ जाएगा। इसको हम क्या ले सकते हैं, x की पावर 1 का जो आंसर होता है x ही होता है। हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2x आ जाएगा। जिस स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास जो पावर होगी वो रैशनल नंबर होगी तो अब यू कैन अप्लाई द पावर फार्मूला। कि अब आपने जब डेरिवेटिव लेना है ऐसे फंक्शन का जिसमें उसकी जो पावर है वो रैशनल नंबर है, तो मीन्स आप उस पर पावर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला अप्लाई कैसे करना है तो मैंने आपको बता दिया है। इसका जो प्रूफ है वो आपकी बुक में मौजूद है, तो स्टूडेंट्स आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब हमारे पास है कि हम फाइंड करेंगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स बाई डेफिनेशन। यहाँ पे c की कांस्टेंट है, अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ जाए तो उसका डेरिवेटिव लें तो फिर कांस्टेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और जो साथ फंक्शन होता है कांस्टेंट का फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ जाए तो डेरिवेटिव जब लेते हैं तो फिर क्या होता है। तो अब हमने इसमें हमने देखना है
इसका देखें प्रूफ हम करेंगे बाय डेफिनेशन या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, या ऐसे हम कह सकते हैं बाय अबलिशो मेथड। तो सबसे पहले हमने क्या किया, y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स, सी हमारे पास कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है जी। स्टेप नंबर 1 क्या हमारे पास, हम x में चेंज करेंगे, डेफिनेटली हमारे पास y में भी चेंज आएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा सी एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और लेफ्ट साइड हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई जी स्टूडेंट। इसके बाद आप देखेंगे स्टेप नंबर 2 क्या है, दोनों साइडों पे y को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इधर हमने y को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा डेल्टा y, इस साइड पे हमने y को सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारा बन जाएगा सी एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्या आएगा यहाँ पे माइनस वाई आएगा। तो वो मैंने एक स्टेप जो है वो मैंने स्किप कर दिया है, तो स्टूडेंट आप स्टेप खुद लिख लीजिएगा, पहले यहाँ पे y लिख लीजिएगा। क्या होगा पहले, डेल्टा वाई इज इक्वल टू सी एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें फिर आप लिखेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू सी एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, फिर y की जगह हमने क्या पुट किया, हमने y की जगह पुट किया सी एफ ऑफ एक्स जी स्टूडेंट, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इन दोनों में से हमने c को कॉमन ले लिया, c इंटू एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी स्टूडेंट। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी जी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमारे पास स्टेप नंबर 3 है, हमने दोनों साइडों पे हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड करना है। डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर क्या आ जाएगा सी एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर क्या आएगा डेल्टा एक्स आएगा जी स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास स्टेप 4 है, ये लास्ट स्टेप है हमारे पास, ये बाय डेफिनेशन का लिमिट हमने अप्लाई कर दी, डेल्टा एक्स अप्रोच ज़ीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर भी क्या आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, सी एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ये हम यानी एज इट आ गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। इधर हमारे पास जो कांस्टेंट है ये हमने 1.3 में पढ़ा था कि जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन पर, उसके साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, उसके साथ कोई ये सारा फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, उसके साथ कांस्टेंट आ जाए तो वो लिमिट के आउटसाइड आ जाता है। तो ये कांस्टेंट है, ये इसको हम लिमिट के बाहर ले गए, फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ये सी बाहर आ गया, लिमिट हमने अप्लाई कर दी डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स आ जाएगा जी। नेक्स्ट स्टेप देखिए हमारे पास कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स है, ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई और डी एक्स, ये हमारे पास सी है, और हमारे पास आप प्रीवियस स्लाइड में हैं ये देखें, ये हमारे पास बन जाएगी एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को, तो ये चीज़ हमारे पास बन जाती है एफ प्राइम ऑफ एक्स जी। हमारे पास क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी कांस्टेंट है, और ये हमारे पास बन जाता है फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ जाए, फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ जाए तो उसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर जो कांस्टेंट है वो एज लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, तो फिर हम जो फंक्शन है सिर्फ उसका डेरिवेटिव हम लेते हैं जी स्टूडेंट। आपको ये बात क्लियर होगी। इसके लिए मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी लिखी है। ये एग्ज़ाम्पल देखें, डी ओवर डी एक्स 3x की पावर 4/3, तो ये फंक्शन है x की पावर 4/3, ये हमारे पास साथ 3 है, कांस्टेंट है, इसमें क्या होगा 3 बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, एक्स की पावर 4/3 का। ये 4/3 रैशनल नंबर है, तो मीन्स रैशनल है तो हम इस पर पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 3 बाहर आ गया, ये आ जाएगा 4/3, एक्स की पावर क्या आ जाएगा 4/3 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हमारे पास जो इसमें आप देख सकते हैं, ये जो हमारा ये जो 3 है, ये 3 से क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, हमारे पास स्टूडेंट बचेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, और x की पावर 4/3 में से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4x की पावर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा जी स्टूडेंट। ये आपको समझ आ गई होगी। अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ जाए, जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर उसमें कांस्टेंट को हम कुछ भी नहीं करते, कांस्टेंट ऐसे लिखा जाता है
डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शन का लिया जाता है। तो ये मैंने उसकी इसको समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी है। ये 3 से कट हो गया, 4x की पावर क्या आ जाएगा, 4/3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1/3 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, आपको ये एग्जांपल से भी इसकी समझ आ गई होगी आपको। जी अभी आज स्टूडेंट जो हमने जो थ्योरम्स थे डिफरेंशिएशन के ऊपर, उसमें से हमने 3 पॉइंट्स को आज डिस्कस किया है। पहला पॉइंट ये था कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। ये नंबर 1 पॉइंट था आज का। नंबर 1 ये थ्योरम था, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जब डेरिवेटिव लिया जाता है, ठीक है, वो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई फंक्शन है, उसकी जो पावर है, अगर वो रैशनल है, अगर वो पावर रैशनल नंबर है, तो मीन्स आप उस पर पावर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। यानी हमने जो फार्मूला जो पढ़ा d/dx x की पावर n, तो वो अगर n हमारे पास रैशनल नंबर है तो हमारा फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, n x की पावर n-1, n नीचे आ जाएगा और x की पावर और पावर में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये था पावर फार्मूला। इसका प्रूफ स्टूडेंट आपकी बुक में किया हुआ है। उसके बुक में 2 केसेस बने हुए हैं, n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। तो पहले ये इंटीजर्स के लिए प्रूफ हो जाता है, तो और फिर ये हम इसको प्रूफ करेंगे तमाम रैशनल नंबर्स के लिए, लेकिन उसमें से इंटीजर्स को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। ये आपकी बुक में इसका प्रूफ मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको जो थर्ड थ्योरम है उसको हमने डिस्कस किया कि फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ जाए, फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए तो जब उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है। तो कांस्टेंट को तो ऐसे लिखा जाता है, सिर्फ डेरिवेटिव किसका लिया जाता है, डेरिवेटिव फंक्शन का लिया जाता है। उसकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको एक एग्जांपल से कर दी है। जी स्टूडेंट, ये तीनों जो थ्योरम आज पढ़े हैं, तीनों की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको एग्जांपल से कर दी है। जी अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट कल का लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज 2.3 हम स्टार्ट कर देंगे, और कुछ यानी जो थ्योरम और भी हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर जिनको हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल हमारी 2.3 स्टार्ट हो जाएगी। जी स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं डिफरेंशिएशन के हवाले से, फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हैं उसके हवाले से ये बड़ी बेसिक चीज़ें जो अभी आजकल आप सीख रहे हैं, ये चीज़ें आपको समझ आ गई तो फिर एक्सरसाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने इसके कॉन्सेप्ट को सीखना है। जो आज मैंने कुछ 3 थ्योरम बताए डिफरेंशिएशन के ऊपर, इनको आपने अच्छी तरह से इसको आपने देखना है। इसकी खुद अपनी तरफ से एग्जांपल्स लेके इसकी प्रैक्टिस करें। जी स्टूडेंट, अगर आपको आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कहीं भी कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आई, कोई आपने पूछना है कुछ, तो स्टूडेंट आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।